बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा मुतंजन बन रहा है जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होगा और एक एक दाना इसका खिला खिला बनकर तैयार होगा। अगर आप भी बहुत लजीज और खिला खिला सा मुतंजन बनाना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा। एक दो टेक्निक्स हैं इसको बनाने के लिए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मुतंजन घर में बना सकेंगे। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बिल्कुल देगी स्टाइल मुतंजन को बनाना शुरू करते हैं। तो मुतंजन बनाने के लिए हम सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पतीले में पानी ले लिया, खुला पानी लिया है। उसके अंदर 3 अदद मैं डाल दूंगी छुहारे। छुहारे डाल दूंगी ताकि छुहारे भी साथ ही इसमें बॉईल हो जाएं। पानी में बॉईल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू होंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो मैं यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो बासमती चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि मुतंजन हो या जर्दा हो उसके लिए आप सेला चावल का इस्तेमाल करें। तो बस अब इनको हमने फुल डन कर लेना है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है बिरयानी बनाते वक्त भी कि जब भी आप सेला चावल का इस्तेमाल करें उसको 100% तक कुक किया करें, उसके बाद दम पे लगाया करें, वरना चावल जो है ना सेला वो अकड़ जाते हैं। अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप उसको जो है ना 95% तक कुक कर सकते हैं। तो बस अब हम अपने चावलों को बॉयल आने देते हैं अच्छी तरह से, 100% तक इसको उबलने देते हैं, गलने देते हैं। तो देखिए चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं और चावल अच्छी तरह से जो ना कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ उनको। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। बस अब इसका पानी जो है ना मैं गिरा दूंगी और चावलों को मैं छन्ने में डाल के एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप घी। अच्छा, अब घी को जो है ना आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो देसी घी में बना लें, वरना बनास्पति में इसको बना लें, लेकिन घी में ही बनाइएगा। वैसे तो ऑयल में भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन घी में जो है ना ये मुतंजन जर्दा बहुत मजे का बनता है। तो अब उसके बाद इसके अंदर मैंने 3-4 लौंग ले लिए हैं, 3-4 सब्ज इलायची ले लिए हैं। इनको डाल के मैं हल्का सा क्रैकल करूंगी। हमने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू घी में आ जाए। तो हल्का सा इन दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर दिया। अब इसके अंदर कुछ जाएँगे नट्स। अपनी मर्ज़ी के आप कोई भी नट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खोपरे का इस्तेमाल किया जिसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया है, देखिए इस तरह से स्लाइस में। उसके बाद इसमें काजू मैंने लिए हैं, बादाम लिए हैं। काजू, बादाम को मैंने हाफ कट कर लिया दरमियान से, ये देखिए इस तरह से। आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और क्वांटिटी को भी ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। अब ये थोड़े-थोड़े जो नट्स हैं ना मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर, इनको फ्राई करूँगी, बाकी को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा मैंने इनको फ्राई किया है, साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से किशमिश भी डाल दूँगी और आधे मैं बचा लूँगी, बाद में डालूँगी। तो हल्का-सा इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम फटाफट से डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर पानी और दूध दोनों का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ़ तो 1/2 कप पानी डालिएगा। अगर सिर्फ़ दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1/2 कप दूध डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया चूँकि, इसलिए 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है और 1/4 कप ही इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है। बस दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा-सा चला लूँगी इस तरह से। कुछ देर इसको पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पर चूँकि 500 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर 300 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे घर में चूँकि ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाया जाता है इसलिए मैं नॉर्मल इसके अंदर मीठा ऐड करूँगी, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप जो है ना इसके अंदर 400 ग्राम तक भी चीनी ऐड कर सकते हैं। अगर कप्स का हिसाब बताऊँ तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप का इस्तेमाल किया है। चीनी ऐड करने के बाद हमने तब तक पकाना है जब तक चीनी का दाना जो है ना वो मेल्ट नहीं हो जाता और शीरा अच्छे से रेडी नहीं हो जाता। तो चम्मच को हम चलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे जाके बैठ ना जाए और लग ना जाए। तो आपको मैं चेक करवाती हूँ कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और शीरा हमारा रेडी हो गया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो जो बॉईल करके हमने चावल रखे थे वो सारे हम इस कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे शीरे के साथ। ये देखिए इस तरह से चावलों को बहुत अच्छी तरह से हमने शीरे में मिक्स करना है और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी निकल आया है शीरे का। ये देखिए। तो इस पानी को ना हमने थोड़ा-सा ड्राई करना है, तो फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई कर दिया है और हाई फ्लेम में मैं शीरे को थोड़ा-सा ड्राई करूँगी। थोड़ा-सा हम चलाते रहेंगे चावलों को ताकि चावल नीचे से लगे ना।
हल्के-हल्के हाथों से हमने चलाना है और आप जब देखें ना कि पानी बिल्कुल कम रह गया है इसके अंदर, तो बस उस टाइम पे आकर हम इसको दम पे लगाएँगे। तो अब अच्छे से मैंने चावलों को फैला दिया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है। अब 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में ना हम चावलों को दम के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए, तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। चावलों में बहुत अच्छी तरह से दम आ चुका है। ये देखिए, कितना खिला-खिला सा हमारा चावल बना है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। एक्चुअली मैंने जो है ना पहले ऐड करना था जब मैंने इसको दम पे लगाना था, लेकिन उस टाइम पे मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स बस हम डालेंगे केवड़ा एसेंस के। मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, केवड़ा वाटर का नहीं कर रही। इसलिए एसेंस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हमने बहुत कम डालना होता है। तो बस 2-3 ड्रॉप्स ही मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको हल्का-सा मैं मिक्स कर लूँगी। लेकिन आप जो है ना तब ऐड कीजिएगा जब आप दम पे लगा रहे हो। तो बस अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है पहले। तो ये हम थोड़ा-सा डाल देते हैं इसके ऊपर इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे येलो फूड कलर, यानी ज़र्दे का जो कलर होता है ना, वो डालेंगे। उसके बाद जाएगा इसके अंदर ग्रीन कलर। तो तीनों कलर को मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने नट्स जो रखे थे वो डालेंगे, किशमिश डालूँगी पहले। उसके बाद खोपरा, पिस्ता, बादाम जो था वो डाल दूँगी फैलाकर। तो सारी चीज़ों को हमने डाल दिया। अब आखिर में इसके अंदर जाएगा खोया। तो खोए के बगैर तो मुतंजन हो या ज़र्दा हो वो अधूरा-सा लगता है। खोए को भी मैं अच्छी तरह से फैलाते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी और खोए की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चमचम डाल सकते हैं और टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, गुलाब जामुन डाल सकते हैं, यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो बस अपनी पसंद की कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करके अपने इस मुतंजन को एन्जॉय कर सकते हैं। तो बस अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और दम पे लगा दूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार हमारा मुतंजन बनकर तैयार हो गया है। तो इसको अब हल्के हाथों से हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। वैसे अगर आप बिरयानी बनाएँ, पुलाव बनाएँ या कोई भी मीठे चावल, तो उसके अगर आप दम पे लगाते हैं ना, तो दम का चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद आप इसको हिला-जुला लें, तो उससे ये होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं और खिले-खिले से रहेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है इसकी। तो अब देखिए चावल हमारे रेडी हैं माशाल्लाह से। ये देखिए कितना खिला-खिला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये हमारा मुतंजन बन के तैयार हुआ था। बिल्कुल देगी स्टाइल में बना था, इसका टेस्ट इतना मज़ेदार था ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप एक बार ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा मुतंजन ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में दावत है तो आप मीठे के तौर पे इस मुतंजन को बनाएँ, सब मेहमान आपके गर्विदा हो जाएँगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।